Hello and welcome back to the new episode of Spoken English. In today's video, we will learn some advanced spoken English related English sentence. And these are conversation between two colleagues. These are conversation between two people, one male and female, right? So यह दो मेल और फीमेल के बीच में बातचीत है जिससे आप और भी अच्छे और एडवांस लेवल के स्पोकन इंग्लिश सीख पाएंगे. सो आपसे फिर से एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में मेरे साथ बोलकर आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें एंड ट्राई टू स्पीक लाउडर. जितने लाउड आप स्पीक करेंगे, जितने लाउड आप बोलेंगे, आपकी वर्ड की क्लैरिटी उतनी ज़्यादा होगी और आप उतने स्पष्ट इंग्लिश बोल पाएंगे. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लर्न advanced spoken English related English sentence. We will start from simple sentence and we'll go up to advanced level. Last के कुछ ऐसे sentence आप सीखेंगे जो अभी आप नहीं सोच सकते हैं. So first sentence is how are you today? आज आप कैसे हैं? How are you today? आज आप कैसे हैं? Female answer it I am good. Thank you. How about you? I am good. Thank you. How about you? मैं अच्छा हूँ. In case of female, मैं अच्छी हूँ. Right? धन्यवाद. आप कैसे हैं? I am good. Thank you. How about you? मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ. धन्यवाद. आप कैसे हैं? Right? So you will स्पीक अकॉर्डिंग टू द जेंडर, राइट. आप देखेंगे मेल या फीमेल है उसके अकॉर्डिंग बोलेंगे. सो आई एम गुड आंसर करने के बाद आप थैंक यू बोलेंगे, फिर पूछेंगे आप कैसे हैं. हाउ अबाउट यू मतलब आपने सामने वाले को भी क्वेश्चन. हाउ अबाउट यू का मतलब हुआ कि आपने सामने वाले को भी पूछा कि आप कैसे हैं, राइट. सो अगर आपको किसी ने पूछा आप कैसे हैं तो आप भी क्वेश्चन में पूछेंगे आप कैसे हैं. मैं ठीक हूं या मैं अच्छा हूं. धन्यवाद. आप कैसे हैं? Okay, I hope this is clear to you. Let's see next sentence. How was your weekend? आपका weekend कैसा था? How was your weekend? आपका weekend कैसा था? The answer given by female is it was great. I had a relaxing time. बहुत अच्छा था. मैंने आराम किया. Right? It was great. I had a relaxing time. बहुत अच्छा था, मैंने आराम किया. राइट. आप और भी कुछ यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बता सकते हैं. It was great. I had a lot of fun. राइट. बहुत अच्छा था, मैंने बहुत फन किया, बहुत एंजॉय किया. राइट. In this way you can compose other sentence as well. Right. Let's move to next sentence. Can you introduce yourself? क्या आप अपना परिचय दे सकते हैं? Can you introduce yourself? क्या आप अपना परिचय दे सकते हैं? Can you tell me about you? Can you tell me something about you? ये भी सेंटेंस आप बना सकते हैं. Can you tell me something about you? क्या आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? Can you tell me something about you? राइट. ये सेंटेंस भी आप बना सकते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य हैं. राइट. सो कीप इट इन माइंड. लेट्स सी व्हाट आंसर इज गिवन बाय दिस फीमेल. श्योर. माय नेम इज जैन एंड आई वर्क एज अ सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. हाँ बिल्कुल, मेरा नाम जैन है और मैं रक्षा मंत्रालय में सेक्रेटरी हूँ. Sure, my name is Jane and I work as a secretary in Ministry of Defense. हाँ, मेरा नाम जेन है और मैं रक्षा मंत्रालय में सेक्रेटरी हूँ. यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे जेन की जगह पे कुछ भी XYZ आप अपने नेम पुट कर सकते हैं. यहाँ पे अपने पोजीशन को बता सकते हैं. यू आर सुपरवाइजर, यू आर अ बैंक मैनेजर और समथिंग एल्स. राइट. यहाँ पे डिपार्टमेंट के बारे में आप बता सकते हैं. राइट. इन दिस वे यू कैन कंपोज अ न्यू सेंटेंस. राइट. ओके. सो इन ये भी चीज़ें आप साथ में सीखते जाएंगे. कीप ऑन लर्निंग. राइट. एंड कीप ऑन इम्प्लीमेंटिंग इट.
Okay, all right. I hope this is clear to you. Let's move on to next sentence. So next sentence is, what are your job responsibilities? आपकी कौन सी जिम्मेदारियां हैं? What are your job responsibilities? आपकी कौन सी जिम्मेदारियां हैं? This female has asked this question. Let's see what is the answer given by this male. I handle manpower and ensure a smooth workflow. मैं जनशक्ति संभालता हूँ और अच्छा काम होने की देखभाल करता हूँ. I handle manpower and ensure a smooth workflow. मैं जनशक्ति संभालता हूँ और अच्छा काम होने की देखभाल करता हूँ. यहाँ पे चाहे तो मेन पावर की जगह आप प्रोडक्शन दे सकते हैं कि आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्शन देखते हैं, या स्टिचिंग डिपार्टमेंट देखते हैं, स्पोर्ट्स में है तो, या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग में है तो आप बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखता हूँ. एंड एंश्योर स्मूथ वर्क फ्लो. राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू यू. लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस. तो ऐसे आप और भी सेंटेंस कंपोज करते जाएं साथ के साथ. ओके? एंड स्पीक लाउडर विथ मी. राइट? Can you help me with this task? Can you help me with this task? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? Can you help me with this task? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? Let's see the answer given by female partner. Sure, I'd be happy to help you. हाँ, मुझे खुशी होगी. Sure, I would be happy to help you. आई वुड को आप शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं. राइट? अगर आप चाहें तो आई वुड ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके? आई होप दिस इज क्लियर टू यू. लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डेडलाइन फॉर दिस प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट की अंतिम तिथि क्या है? व्हाट इज द डेडलाइन फॉर दिस प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट की अंतिम तिथि क्या है? राइट? When you have been given or you are given some project to complete, there is deadline also, right? यानी कि आखिरी तिथि दिया जाता है, लास्ट डेट दिया जाता है आपको, राइट? कि अब तक या इस डेट के पहले आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देने हैं. ओके? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. लेट्स सी आंसर गिवन बाय दिस फीमेल. आंसर इज, द डेडलाइन इज नेक्स्ट मंडे. अंतिम तिथि अगले सोमवार को है. द डेडलाइन इज नेक्स्ट मंडे. अंतिम तिथि अगले सोमवार को है. राइट? तो ऐसे आप चाहें तो यहाँ पे डेडलाइन डेट में भी मेंशन कर सकते हैं. 19th ऑफ जुलाई, राइट? या 28th ऑफ अगस्त, जो भी डेट होगा वो मेंशन कर सकते हैं. आई होप थिंग्स इज क्लियर टू यू. लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस. व्हेन इज द नेक्स्ट टीम मीटिंग? अगली टीम मीटिंग कब है? When is the next team meeting? अगली टीम मीटिंग कब है? Let's see the answer given by the female. The meeting is scheduled for 10 a.m. tomorrow. मीटिंग कल सुबह 10 बजे की है. The meeting is scheduled for 10 a.m. tomorrow. मीटिंग कल सुबह 10 बजे की है. राइट? सो आप चाहे तो यहाँ पे टाइम चेंज कर सकते हैं, खुद से अलग सेंटेंस बना सकते हैं. लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस. कैन यू शेयर द मीटिंग एजेंडा? क्या आप मीटिंग का एजेंडा शेयर कर सकते हैं? कैन यू शेयर द मीटिंग एजेंडा? क्या आप मीटिंग का एजेंडा शेयर कर सकते हैं? एजेंडा क्या होता है? टॉपिक, कि मुख्य रूप से वो मीटिंग किस पे बेस्ड होगा, राइट? किस चीज़ के बारे में होगा. ओके? लेट्स सी द आंसर. यस, आई विल सेंड इट वाया ईमेल. हाँ, मैं ईमेल से भेज दूंगा. यस, आई विल सेंड इट वाया ईमेल. हाँ, मैं ईमेल से भेज दूंगा. ओके? आई होप थिंग्स इज क्लियर टू यू. ओके? लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस. व्हाट वाज डिस्कस्ड इन द लास्ट मीटिंग? पिछली मीटिंग में क्या चर्चा हुई थी? व्हाट वाज डिस्कस्ड इन द लास्ट मीटिंग? पिछली मीटिंग में क्या चर्चा हुई थी? लेट्स सी द आंसर.
वी डिस्कस द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एंड अपकमिंग टास्क्स। हमने प्रोजेक्ट की प्रगति और आने वाले कामों पर चर्चा की। वी डिस्कस्ड द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एंड अपकमिंग टास्क्स। हमने प्रोजेक्ट की प्रगति और आने वाले कामों पर चर्चा की। ओके, सो ये थोड़े लंबे लंबे सेंटेंस हैं, बट अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होते जाएगी और आप एडवांस लेवल के भी इंग्लिश बोल सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। फॉर माई सपोर्ट, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट इन एडवांस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। व्हाट इज द ड्रेस कोड इन आवर ऑफिस? हमारे ऑफिस का ड्रेस कोड क्या है? राइट, व्हाट इज द ड्रेस कोड इन आवर ऑफिस? हमारे ऑफिस का ड्रेस कोड क्या है? लेट्स सी द आंसर गिवन बाय द फीमेल। वी फॉलो फॉर्मल और बिजनेस कैजुअल अटायर। हम फॉर्मल या बिजनेस कैजुअल पहनते हैं। वी फॉलो फॉर्मल और बिजनेस कैजुअल अटायर। हम फॉर्मल या बिजनेस कैजुअल पहनते हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। व्हाट आर द ऑफिस वर्किंग आवर्स? ऑफिस का काम करने का घंटे क्या है या समय क्या है? व्हाट आर द ऑफिस वर्किंग आवर्स? ऑफिस के काम करने के घंटे क्या हैं? लेट्स सी द आंसर गिवन बाय द फीमेल। आर वर्किंग आर फ्रॉम 9 AM to 6 PM। हमारे काम करने के घंटे सुबह के 9 से शाम के 6 तक हैं। आर वर्किंग आवर्स आर फ्रॉम 9 AM to 6 PM। हमारे काम करने के घंटे सुबह 9 से शाम 6 तक है। ओके, तो ये आपके वर्क आवर ड्यूरेशन होते हैं ना, 8 घंटे के। सो आप देख सकते हैं बीच में एक घंटे के लंच भी होते हैं, तो आप ऐसे देखेंगे तो ये ड्यूरेशन वही होंगे। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। आर देयर एनी वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस? क्या वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है? आर देयर एनी वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस? क्या वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है? लेट्स सी द आंसर गिवन बाय फीमेल। यस, वी हैव हाइब्रिड वर्क पॉलिसी। हाँ, हमारी हाइब्रिड वर्क पॉलिसी है। यस, वी हैव हाइब्रिड वर्क पॉलिसी। हाँ, हमारी हाइब्रिड वर्क पॉलिसी है। हाइब्रिड मीन्स क्या होता है? कंबाइंड फॉर्म, राइट? बहुत सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन होते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। ओके, तो यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम भी होगा एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस। ऑफिस में जाके भी ऑफलाइन आप कर सकते हैं या फिर चाहे तो घर से भी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। ओके, आई होप थिंग्स इज क्लियर टू यू। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। हाउ डू यू मैनेज टाइट डेडलाइंस? आप सख्त समय सीमा को कैसे संभालते हैं? हाउ डू यू मैनेज टाइट डेडलाइंस? आप सख्त समय सीमा को कैसे संभालते हैं? लेट्स सी द आंसर गिवन बाय फीमेल। आई प्रायोरिटाइज टास्क्स एंड वर्क इफिशिएंटली। मैं काम की प्राथमिकता तय करता हूँ और समय पर काम पूरा करता हूँ। आई प्रायोरिटाइज टास्क्स एंड वर्क एफिशिएंटली। मैं कामों की प्राथमिकता तय करता हूँ और समय पर काम पूरा करता हूँ। आई होप अप टू दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। कैन वी एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर दिस टास्क? क्या हम इस काम के लिए डेडलाइन बढ़ा सकते हैं? कैन वी एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर दिस टास्क? क्या हम इस काम के लिए डेडलाइन बढ़ा सकते हैं? लेट्स सी द आंसर गिवन बाय द फीमेल। वी नीड टू चेक विद द मैनेजर फर्स्ट। हमें पहले मैनेजर से पूछना होगा। वी नीड टू चेक विद द मैनेजर फर्स्ट। हमें पहले मैनेजर से पूछना होगा। ओके, हाउ डू यू हैंडल वर्क प्रेशर? आप काम का दबाव कैसे संभालते हैं? हाउ डू यू हैंडल वर्क प्रेशर? आप काम का दबाव कैसे संभालते हैं? लेट्स सी द आंसर गिवन बाय फीमेल।
आई स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड टेक शॉर्ट ब्रेक्स। मैं व्यवस्थित रहता हूँ या रहती हूँ और छोटी सी ब्रेक लेती हूँ या लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे आप आंसर करेंगे। आई स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड टेक शॉर्ट ब्रेक्स। मैं व्यवस्थित रहता हूँ या रहती हूँ और छोटी सी ब्रेक लेता हूँ या लेती हूँ। ओके, आई होप थिंग्स इज क्लियर टू यू। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। हाउ डू यू कोलैबोरेट? हाउ डू यू कोलैबोरेट विद योर टीम? आप अपनी टीम के साथ कैसे मिलकर काम करते हैं? हाउ डू यू कोलैबोरेट विद योर टीम? आप अपनी टीम के साथ कैसे मिलकर काम करते हैं? लेट्स सी द आंसर। वी यूज कम्युनिकेशन टूल्स एंड हैव रेगुलर मीटिंग्स। हम कम्युनिकेशन टूल का उपयोग करते हैं और रेगुलर मीटिंग करते हैं। राइट, कम्युनिकेशन टूल्स क्या हो गया? जैसे आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, व्हाट्सएप, राइट, जैसे आपके गूगल मीट हो गए, राइट, जैसे आपके जूम हो गए। तो ऐसे आप कम्युनिकेशन ऐप यूज करते हैं जिस पे आप रेगुलर मीटिंग करते हैं, फॉलोअप लेते हैं। फॉलोअप मीन्स काम के बारे में पूछना या किसी भी चीज़ के बारे में दोबारा जांच करना। ठीक है, दोबारा उसके बारे में पूछना, दैट इज कॉल्ड फॉलोअप। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। हु इज द बेस्ट पर्सन टू कॉन्टैक्ट फॉर दिस इशू? इस समस्या के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति कौन होगा? हु इज द बेस्ट पर्सन टू कॉन्टैक्ट फॉर दिस इशू? इस समस्या के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति कौन होगा? लेट्स सी द आंसर। यू शुड रीच आउट टू मिस्टर जेम्स इन डिफेंस। आपको मिस्टर जेम्स से रक्षा विभाग में संपर्क करना चाहिए। यू शुड रीच आउट टू मिस्टर जेम्स इन डिफेंस। आपको मिस्टर जेम्स से रक्षा विभाग में संपर्क करना चाहिए। राइट, यहाँ पे पर्सन के नेम दिए गए हैं और जिस डिपार्टमेंट से वो है, जिस विभाग से वो है, उस विभाग का नाम दिया गया है। तो आप भी ऐसे और भी सेंटेंस बना सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। कैन वी वर्क टुगेदर ऑन दिस प्रोजेक्ट? क्या हम इस प्रोजेक्ट पर साथ काम कर सकते हैं? कैन वी वर्क टुगेदर ऑन दिस प्रोजेक्ट? क्या हम इस प्रोजेक्ट पर साथ काम कर सकते हैं? लेट्स सी द आंसर। यस, दैट वुड बी ग्रेट। हाँ, ये अच्छा रहेगा। यस, दैट वुड बी ग्रेट। हाँ, ये अच्छा रहेगा। ओके, आई होप थिंग्स इज क्लियर टू यू। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? हाउ डू यू रिसीव फीडबैक इन दिस कंपनी? इस कंपनी में फीडबैक कैसे दिया जाता है? हाउ डू यू रिसीव फीडबैक इन दिस कंपनी? इस कंपनी में फीडबैक कैसे दिया जाता है? ओके, लेट्स सी द आंसर। वी हैव रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यूज एंड फीडबैक सेशंस। हमें नियमित परफॉर्मेंस रिव्यूज एंड फीडबैक सेशंस मिलते हैं। वी हैव रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यूज एंड फीडबैक सेशंस। हमें नियमित परफॉर्मेंस रिव्यूज और फीडबैक सेशन मिलते हैं। राइट, एंड इन दिस वे दे आर गेटिंग फीडबैक। तो ऐसे आप आंसर कर सकते हैं। आपको और भी डिफरेंटली पूछे जा सकते हैं कोई आंसर। अगर आप इसकी बोल कर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो यू कैन आंसर अदर क्वेश्चन एज वेल। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज कैन यू गिव मी फीडबैक ऑन माई वर्क? क्या आप मेरे काम पर फीडबैक दे सकते हैं? कैन यू गिव मी फीडबैक ऑन माई वर्क? क्या आप मेरे काम पर फीडबैक दे सकते हैं? लेट्स सी द आंसर। श्योर, यू डिड अ ग्रेट जॉब बट हियर आर सम एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। हाँ, आपने अच्छा काम किया लेकिन ये सुधार की जगह हो सकती है। यस, श्योर, यू डिड अ ग्रेट जॉब बट हियर आर सम एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। हाँ, आपने अच्छा काम किया लेकिन ये सुधार की जगह हो सकती है। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। हाउ कैन आई इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस? मैं अपनी परफॉर्मेंस कैसे सुधार सकता हूँ? हाउ कैन आई इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस? मैं अपनी परफॉर्मेंस कैसे सुधार सकता हूँ? लेट्स सी द आंसर।
You can enhance your skills and focus on efficiency. आप अपनी स्किल्स बढ़ाकर और एफिशिएंसी पर ध्यान देकर सुधार सकते हैं. यू कैन इन्हेंस योर स्किल्स एंड फोकस ऑन एफिशिएंसी. आप अपनी स्किल्स बढ़ाकर और एफिशिएंसी पर ध्यान देकर सुधार सकते हैं. So that's all for today's video. Thank you very much for watching this video. See you very soon in next video. Till then, take care. Bye bye. If you like the video, please like it and share it with your friends and family. And thank you once again for watching this video.